सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चिद घन उत्कर्ष तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान सम्यक्त सुदर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहन, सूक्ष्मत्व वीर गुण खान, निर्बाधित सुख वेदन, हे गुण अनंत के धाम, वंदन अगणित मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चिद घन उत्कर्ष तुम्ही। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमिष्टि भगवान की, आचार्य भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए कुछ हाई को पढ़ ले, बहुत दिन से पढ़ा नहीं, रिवीजन भी हो जाएगा। पेज नंबर 68 पर आचार्य महाराज द्वारा लिखित हाइकू है। पहला अपन ने पढ़ा था, तेरी दो आँखें तेरी ओर हजार सतर्क हो जा। हम तो दुनिया को अपनी दो आँखों से देखते हैं, किंतु हमें हजारों आँखें हमें देखती हैं, इसलिए प्रत्येक क्रिया में सावधान रहो। मलाई कहाँ अशांत दूध में, सो प्रशांत बनो। अर्थात जब दूध उबलता रहता है तो उस उबले दूध में कभी भी मलाई नहीं पड़ती, किंतु जब उसको गैस से अग्नि से उठा के नीचे रख दो, वो शांत हो जाता है, उसकी उबाल समाप्त हो जाती है। फिर धीरे धीरे उसमें पतली पतली एक लेयर आना प्रारंभ हो जाती है और कुछ घंटों में वह मोटी मलाई का रूप धारण करती है। इसी प्रकार अपने जीवन में अगर आत्मा का आनंद या सहज सुखी जीवन बनाना चाहते हैं तो अपनी कसायों को मंद करो। जब तक क्रोध मान माया लोभ की ये कसाएं बढ़ती रहेंगी, इनका उफान रहेगा, तब तक कभी भी अपने आप का आनंद आने वाला नहीं है। अब कई लोग कहते हैं महाराज सामायिक में बैठते हैं मन भटक जाता। अब भाई ऐसा है कि 23 घंटे जो मन राग द्वेष मोह माया में लगा ही है, अब तुम बैठते ही से अभी दूध उबला है तो गैस बंद करने के बाद दूध ठंडा थोड़ी ना होता, कम से कम उसको ठंडा होने के लिए 40-50 मिनट चाहिए। तो अब पहले बाहरी आपने जो संकल्प विकल्प में उलझे थे, अब उसको आपने छोड़ दिया। अब जैसे ही आँख बंद करके बैठे तो भले उबाल बंद हो गई, किंतु गर्माश थोड़ी ना शांत हुई। अब उसका जो गर्मी है उसको शांत करने के लिए 40-50 मिनट लगेगा। उतनी देर में अपने समय का समय पूरा हो जाता है। उसके बाद फिर देखो आप आनंद आएगा। कभी आपको यदि आनंद लेना हो तो ये तो निश्चित है, जैसे ही अपन संकल्प विकल्प से एकदम निर्विकल्प की ओर जाते हैं तो कुछ देर तो वही संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, पुराने विचार आते रहते हैं, लेकिन जब एक समय निकल जाता है तो फिर धीरे धीरे परिणामों में ऐसे निर्मलता आती रहती है कि घंटों भी बैठ जाओ तो वो ज़्यादा संकल्प विकल्प नहीं होते। तो अशांत तो दूध में मलाई नहीं, अर्थात कसाय आदि की जब तक परिणति है तब तक अपनी मलाई करते यहाँ पे क्या लेना, अपने आत्मा की अनुभूति या आत्मानंद, भीतर से उत्पन्न होने वाला सुख वो प्रवृत्ति में नहीं मिलेगा, प्रवृत्ति से जाके निर्वृत्ति में आएंगे, कसायों की मंदता होगी तो मिलेगा। तीसरा, शब्द पंगु है जवाब ना देना भी लाजवाब है। किस किस को जवाब दोगे, कितना जवाब दोगे? तो इसलिए शब्द पंगु है, शब्द में उतनी सामर्थ्य कहाँ, इसलिए जवाब ना देना ही
लाजवाब है। और जवाब हर व्यक्ति हर प्रश्न का जवाब दिया जा, कहाँ तक जवाब दें, किस किस को जवाब दें। इसलिए भैया चुपचाप रहो, अपनी समझदारी से जो समझ ले तो समझ ले, ये बहुत अच्छा है। शब्द पंगु है, जवाब ना देना भी लाजवाब। खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। अर्थात भारत की एक मर्यादा है तो है शिक्षा, और साड़ी से बंधी हुई है वो खेती बाड़ी है। भारत कृषि प्रधान देश माना जाता था और माना जाता है। यह सबसे ज़्यादा खेती होती है, अन्न उत्पन्न होता है, और जो कुछ है खेती आदि के उत्पादन के माध्यम से देश में ही नहीं विदेशों में भी वह अन्न पहुंचाया जाता है। इसलिए खेती बाड़ी ही भारत की एक प्रकार से मर्यादा या जीवन यापन का साधन है। इसी प्रकार भारतीय शिक्षा और ये साड़ी जो पहनावा है, यह भी भारत की एक मर्यादा। भारत में ही साड़ी मिलेगी और विदेशों में पता नहीं चलने लगी हो तो, बाकी विदेश में टी शर्ट है, पैंट है, ये सब चलते हैं। लेकिन ये भारत में जो साड़ी का प्रचलन है, ये भी अपने आप में एक भारतीय परंपरा का श्रेष्ठतम उदाहरण है, और ये एक मर्यादित होते हुए भी वह भारत की मर्यादा है, ऐसा यहाँ पर कहा है। ग्रामीण अंचलों में अभी प्रायः लगभग है, लेकिन जैसे जैसे महानगरों की ओर अपन पहुँचेंगे इसमें बहुत कुछ परिवर्तन आता जा रहा है। अब 60-60, 70-70 साल की दादियाँ भी सूट पहन के मंदिर में आ रही हैं। चलने लगा, अब क्या करोगे, प्रचलन में आ गया, अब कोई बात ही नहीं है। इसलिए सुविधा जिसमें है वो चलने लगे। उन्हें ना भूलें जिनसे बचना है वक्त वक्त पे। इस पर बहुत व्याख्यान पहले कर चुके हैं कि हमें अच्छाई को तो जानना जरूरी है, किंतु अच्छाई से ज़्यादा बुराई को जानना जरूरी है। भले बुराई से कभी कभार बचा जाता है। जैसे आपको पहले ही बताया था, आपके घर में एक यदि तेजाब की शीशी है और एक में, तो तेजाब की शीशी को हमेशा याद रखो, क्योंकि धोखे से वो आपके उपयोग में आ गई तो जीवन को नष्ट कर सकती है। अनुपयोग मतलब जिस कार्य में उपयोग करना वो ना करके अपने दूसरे से अमृत धारा कई लोगों के आंखों में डलने लगी, वो धोखे से डाल लेते। दोनों शीशी रखी और डाल लिया। अभी परसों नरसों एक श्राविका आई थी, अब उनको ऑपरेशन होना था, उनने अमृत धारा की आंखों में डाल ली तो फिर वो और मुश्किल हो गया। ऐसा तो इन चीज़ों से ज़रूर बचना चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक है, उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि कौन हमारा वक्त बेकार करता है, उस व्यक्ति से बचो। फालतू में आकर के बैठ जाओ और अपना समय फालतू का ले ले, और पता चला असली काम छूट गया, उसके गप्पों में अपन लग गए। कई बार ऐसा होता, काम करना है सोचते हैं, साले कोई ऐसा व्यक्ति है बैठे था वो 1 घंटा चला, अरे यार ये सब काम छूट गया, बताओ कर तो सकते थे लेकिन उसकी बात। तो ऐसे व्यक्तियों से ही बचे जो अपना समय खा जाते हैं। सूतना कपास और जुलाहों में लठालठी, कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन घंटों का समय ऐसे ही आपका, सारे हम आपसे बतियाने आए बात करने और आप बोल तक नहीं रहे। भैया क्या बोले, कोई सार की बात हो तो बोले, और नहीं है तो हमें अपना काम करने दो। कई बार हमारे पास लोग आ जाते हैं, अब महाराज जी ऐसी ऐसी दुनिया, भैया क्या सुना है ना, हमें तुम्हें रिश्तेदारों की पता ना, वो पूरा अपना वो परिचय पूरे ख़ानदान का परिचय दे करके आप हमें समय दे दो। कहाँ से समय दे दे बताओ, कुछ काम की बात है तो समय ले लो, नहीं हमारा पूरा दुखड़ा सुन लो। अब मानना किसी को नहीं है, हम कुछ समझा भी दे तो भी नहीं मानना, तो समय ही इसमें व्यर्थ चला जाता है। पहले तो बहुत दया आती थी, सुन लो, बाद में पता चल गया कि अब ये सुनाने वाले हैं, आपके सुनने वाले नहीं हैं, ऐसी स्थिति है। इसीलिए और सब आगम में ग्रंथों में सारे के सारे समाधान लिखे हुए। हमने पता है हर समस्या का समाधान स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दो सही अच्छे भावों से, तो स्वाध्यायवाणी में सारी बातें दी हुई। आचार्य महाराज के प्रवचन अभी प्रकाशित हैं, 3 भाग में सब विद्या को, वो प्रवचन जो आचार्य महाराज के प्रवचन उस समय के आप पढ़ेंगे, इतनी गंभीरता से और इतना विषय समीचीन समाधान वहाँ पर दिया है। लेकिन समाधान को व्यक्ति एक्सेप्ट ही नहीं करना, बस स्वीकार ही नहीं करता। वो कहता भैया मैं जो कर रहा हूँ उसी के अनुसार आप बताओ, कि अग्नि के पास बैठा रहूँ वो शीतलता मिलती रहे, ऐसी कोई दवाई बताओ। तो भैया पहले अग्नि को अलग करो तो अपने आप ठंडक तो मिल जाएगी।
नहीं, अग्नि से तो दूर नहीं हो सकता मैं। अब आप बताओ, कोई ठंडे कोई दवाई दे दो क्या करोगे। तो जिन निमित्तों से हमारे परिणाम बिगड़ते, उन निमित्तों से जब तक नहीं बचेंगे तो कैसे। या तो परिस्थिति को बदल लो, नहीं तो स्वयं को बदल लो। दो ही काम है, बिना बदले तो काम होगा नहीं। अब परिस्थिति नहीं बदल सकती तो स्वयं को बदलो, ये स्वयं को नहीं बदल सकते तो फिर परिस्थिति को बदलो, और दोनों नहीं बदलोगे तो काम कैसे होगा। सुधार तो हो तभी होगा। इसलिए उन्हें ना भूले जिनसे बचना है वक्त। छठवा, गुरु कृपा से बांसुरी बना मैं तो ठेठ बांस था। ये आचार्य महाराज ने गुरुवर ज्ञान सागर जी के प्रति अपना श्रद्धा भाव व्यक्त हुए ये करते हुए बात कहेंगे कि मैं तो ठेठ बांस था। ठेठ माने कोरा मात, बांस का टुकड़ा था। वो तो गुरु महाराज की कृपा हो गई जो आज मैं बांसुरी बन गया और मुझसे मधुर स्वर निकलने लगे और मेरी उपयोगिता हो रही है। ये सब गुरु महाराज की कृपा है। मैं तो बांस के टुकड़े के समान कोई सारहीन था, किंतु गुरु ने मुझे तराश करके उसमें छोटे छोटे छिद्र बना करके और ऐसा बांसुरी का रूप दे दिया कि जिससे मेरी उपयोगिता हो रही है। ज्ञान प्राण है संयत हो तो त्राण, अन्यथा स्वान। ज्ञान हमारे जीवन दाता है, प्राण है, सुख को देने वाला है, किंतु कब, जब वो संयत हो तो। त्राण यानी रक्षक है, और अन्यथा वो स्वान के समान ही है जो कि मल को ही लाएगा। क्योंकि ज्ञानी को बहुत जल्दी अहंकार हो जाता है, ज्ञानी बहुत जल्दी अपने आप को सब कुछ मानने लगता है। इसीलिए आचार्य कहते पहले दीक्षा बाद में शिक्षा, क्योंकि पहले शिक्षा दे देंगे तो ज्ञानी बन जाएगा तो फिर वो अपने आप में दिमाग ज़्यादा चलाने लगेगा। तो ज्ञान यदि संयत है, कंट्रोल में है, तो हमारे लिए सुख को देने वाला, अंततः वही दुख का कारण बन जाएगा। एक दिन हम लोगों ने आचार्य के समक्ष स्वाध्याय कर रहे थे, तो उस समय आचार्य से पूछा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी में ज्ञान को बीच में क्यों रखा। तो उन्होंने कहा देखो, जब माता पिता बाजा मेले में जाते हैं तो अपने छोटे बच्चों को दोनों बीच में रखते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत चंचल होता है, झट से यहाँ भाग जाए वहाँ भाग, दोनों अपने बीच में रखते हैं, बच्चा सुरक्षित रहे। इसी प्रकार ज्ञान बहुत चंचल है, चारित्र और दर्शन के बीच में रहेगा तो संयत होकर के आपको उस पार पहुंचा देगा, और अन्यथा वो ज्ञान इतनी जल्दी मद और अहंकार का कारण बन जाता है कि वो डुबो देता है। इसलिए कई ज्ञानी ऐसे हुए जिनका अंतिम अच्छे से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ज्ञान का मद और बिल्कुल ज्ञान के कार्यों में विनय का अभाव हो जाता है। और ज्ञान जितना विनय पूर्वक ग्रहण करोगे तो ही ज्ञान सुखदायी होता है। अन्यथा खाते पीते चलते फिरते, कई बताते हैं विद्वान होते थे, इधर खा भी रहे इधर ग्रंथ का अनुवाद भी कर रहे हैं, ये सब करते रहते थे। इसलिए ज्ञान विनय पूर्वक थोड़ा सा भी जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है वो लाभदायक होता है। पहले शिक्षकों की विनय होती थी, टीचर ऊपर बैठते थे, शिक्षक नीचे, बच्चे नीचे बैठते थे, और बिल्कुल विनय पूर्वक गुरु आते थे, खड़े होते हैं, और बीच में आना भी हो तो मे आई कमिंसन आदि आदि, मतलब बूझ करके सब होता था। अब जैसे जैसे आप देखो गुरु के प्रति विनय कम होती चली जा रही है, वैसे वैसे विद्यार्थियों का भी ज्ञान घटता चला जा रहा है। तो यहाँ पर ये सब बातें कही गई कि वह ज्ञान जो संयत हो तो वह रक्षक भी है और जीवन दाता भी है, प्राण भी है और रक्षक भी। अन्यथा वो कुत्ता क्या होता है, कितना अच्छा उसको दे दो लेकिन वो गंदी वस्तु पर ही अपना मुख मारेगा, ऐसी स्थिति है। तो ज्ञान वो तब मद को, क्रोध को, अहंकार को आदि आदि जो अपने मोक्ष मार्ग में उरी ओर को पकड़ेगा। इसलिए ज्ञान का संयत अर्थात संयमित होना बहुत जरूरी। कितना ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है, तो जितना आत्म कल्याण में साधक हो। बहुत सारा पढ़ने के बाद ही हमारा कल्याण होगा ऐसा नहीं। नमोकार मंत्र का ही भावात्मक अनुभव करते हुए शिवभूति मुनिराज ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, ऐसी बात समझना चाहिए। छोटी दुनिया, काया में सुख दुख, स्वर्ग नरक। हाँ, अब इतना अपन ढूंढ रहे, बहुत बड़ी दुनिया नहीं है अपनी। आँख बंद करो तो शरीर से ज़्यादा कोई दूसरी दुनिया है नहीं, बताओ। वो तो अपन अपनी मान्यता में बहुत बड़ा संसार मान रहे हैं।
किंतु आँखों के थमते ही संसार बदल जाएगा, गांव गली बदलेंगे तो बाज़ार बदल जाएगा। जब तक आँख खुली है तब तक ये है वो है, सारा दुनिया, इतना बड़ा इंदौर, इतनी बड़ा भारत, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लोक, कब तक? जब तक आँख खुली। अथवा देखो तो आप शरीर से बाहर अपनी दुनिया है ही कहाँ। जब बीमार हो या अस्वस्थ हो कुछ नहीं दिखता, फिर अपना शरीर ही दिखता बस। तो इस शरीर में ही सुख दुख है और सहीं पर ही नरक स्वर्ग रहता है। शरीर से इतनी आसक्ति का भाव रखोगे तो नरक का कारण है, और वह आसक्ति से विरत होकर के यदि आप धर्म ध्यान करते हैं वही शरीर स्वर्ग का कारण है। शरीर से बाहर ज़्यादा अपनी दुनिया है नहीं। जब कभी टेंशन बढ़े तो हमें तो ये आय को बहुत अच्छा लगता, काया में क्या छोटी दुनिया, काया में सुख दुख स्वर्ग ने। कहाँ दुनिया की विचार, अपने शरीर से ज़्यादा अपने संसार है नहीं। शरीर से बाहर अपना संसार है नहीं। जो कुछ सुख दुख शरीर में अपने संवेदन में है। अब आप मान्यता में बनाए रखो, मन में आपने दुनिया बसा ली, किंतु दुनिया अपनी शरीर से बाहर तो है नहीं। आप अकेला हो तरे। शरीर से बाहर अपनी दुनिया कितनी है बताओ? तो उससे मन की फितूरी है कि बोले भैया कलकत्ता में हमारे रिश्तेदार रहते, हमारे घर का अमेरिका में मोड़ा रहता, या ये सब बाहर, ये शरीर से बाहर है, इनका कोई अस्तित्व अपने साथ में, बस मन के द्वारा जुड़े हैं तो जुड़े हैं, नहीं है तो छोड़ दो ऐसा। लेकिन नहीं, सब अपने हैं। कहाँ अपने हैं? कोई अपना नहीं। स्वार्थ की दुनिया है सब। किसी वेग में अपड़ हो या पड़े, सब एक से एक हैं। अर्थात जब कर्म का तीव्र उदय आता है तो पढ़े लिखे और अनपढ़ सब एक जैसे हो जाते हैं। अथवा लौकिक दृष्टि में जब छींक आ रही है, नींद आ रही है, अब नींद आए तो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो सब सो खाना पीना, इसमें पढ़े लिखे वाली बात नहीं। नींद आएगी तो हर व्यक्ति किसी वेग में, अर्थात कई ऐसे कर्म के वेग होते हैं जिसमें ज्ञानी और पढ़ा लिखा और अनपढ़ का कोई भेद नहीं होता, सब एक जैसे हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञान वगैरह एक समय तक तो आवश्यक है, बाकी कसाय आदि के जब तीव्रता आ जाए, क्रोध वगैरह आ जाए, तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में कोई भेद। एक बार ऐसा बताते, एक धोबी महाराज बैठे थे कहीं शिलापट्ट पर, उतने धोबी आ गया, बाबा जी मैं उठो यहाँ पे मेरी सेवा। बोलो कैसे उठूँगा, मैं बैठा हूँ इतनी देर से सामायिक साथ। बोले उठते नहीं उठते। वो उनको प्रतिकार करने लगा। कथा में ऐसा आता, फिर उनको ही गुस्सा आ गया, तो फिर उन्होंने भी दे दिया। फिर चला उसके धोती उतर गए कपड़े, फिर दो ही बाबा जी बन गए। तो देवता लोग आए, बोले क्यों तुम परीक्षा रक्षा करने नहीं आए? बोले हम पहचान ही पा रहे थे कौन महाराज है और कौन धोबी। अब पता चलता कि धोबी है तो हम पैसे के भला करते। कथा ऐसी कहने के लिए कि कई बार कुछ परिस्थिति ऐसी बनती कि अच्छे अच्छे संयमी महाव्रती भी अपना आपा खो देते हैं। इस समय कर्म के तीव्र वेग में परिचय प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है, भेद करना। इसीलिए ये कुछ ऐसा भाव आचरण। साधु वृक्ष है छाया फल प्रदाता, जो धूप खाता। जैसे वृक्ष होता है स्वयं धूप खाता है, किंतु लोगों को अच्छे अच्छे फल और छाया प्रदान करता है, इसी प्रकार साधु भी उस वृक्ष के समान है जो कि स्वयं तो धूप खाता है किंतु लोगों को फल प्रदान करता है, सदोपदेश देता है। इस प्रकार से ये तो फिर बहुत सारे हाइकू में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। परिचित भी अपरिचित लगे स्वस्थ ध्यान में। अब क्या हो गया? स्वस्थ ध्यान किसे कहते हैं? परिचित व्यक्ति भी अपरिचित लगे। कौन? इष्टोपदेश में आया है, योगी क्या किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् कैत विशेषण स्वदेहमपि नावेति योगी योग परायणा। योगी जब योग में लीन होता अपने देह का भी परिचय नहीं रखता, कौन है, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, आदि आदि जितनी विशेषता है ये सब योगी अपने ध्यान में न लाते, शरीर का भी ध्यान नहीं रखता। तो यहाँ पर स्वस्थ ध्यान, जिसको आप एकाग्रता कहते हैं, योग में क्या होता है? परिचित भी अपरिचित जैसा लगता है। अर्थात ये परिचित है फिर भी परिचित को मान के आप राग द्वेष करते हैं, और अपरिचित होता तो राग द्वेष नहीं होता। अब जैसे ये पड़ोस में आपको इनसे ना परिचय, ना राग है, ना द्वेष, भैया बैठे तो बैठे रहो, आओ तो आओ, जाओ तो जाओ। अब जो परिचित था, अरे कल आए नहीं तुम, हम तुम्हारे लिए किताब पेन सब लग करके बैठे रहे,
अपरिचित तो, लेकिन ध्यान में क्या होगा, परिचित व्यक्ति भी अपरिचित जैसा लगता है, होता है कई बार, और लगता है ये परिचित कहाँ के कहाँ आ गए, अब इनसे और बतियाने पड़े, नहीं तो जल वाला। तो अपरिचित भी स्वस्थ ध्यान वही है जिसमें कि सब परिचय समाप्त हो जाए, सिर्फ एको हम, मैं अकेला हूँ, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। तो अकेलेपन की जो परिचय अनुभूति होती है वही स्वस्थ ध्यान है। उसमें परिचित व्यक्ति भी ऐसा लगता हम तो इनको जानते ही नहीं हैं, और दुनिया से अपरिचित होना ही अपने स्वस्थ ध्यान की ओर हमें जाना है। सामायिक में कुछ ना करने की स्थिति होती है। लोग पूछते हैं सामायिक में क्या करें, तो कुछ भी नहीं करना यही सामायिक है, क्योंकि मन वचन काय हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इसकी व्याख्या पहले सामायिक चर्या के समय बहुत सारी हो चुकी। डूबना ध्यान है, तैरना स्वाध्याय है, अब तो डूबो। अर्थात जो स्वाध्याय करें एक प्रकार से तैरना है हाथ में, लेकिन जब डुबकी लगाते हैं वो ध्यान माना जाता है। और डुबकी लगाते हैं तो फिर भीतर से रत्नों का खजाना मिलता है। जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र की गहराई में जा कर के बहुमूल्य रत्न लेकर के आ जाते हैं। इसी प्रकार जब ध्यान में डूबते हैं तो केवल ज्ञान रूपी रत्न की भी प्राप्ति हो जाती है। स्वाध्याय करते करते किसी को केवल ज्ञान नहीं होगा, किंतु ध्यान करते करते ही केवल ज्ञान होता है। इसलिए ध्यान अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय तो जरूरी है। इसलिए एक और दोहाई को आचार्य ने लिखा, स्वाध्याय का वर्ग, क्या ध्यान, स्वाध्याय का वर्ग हो उसका काल, मतलब जितना हम जो पढ़ते हैं उससे दुगना प्रयोग काल, स्वाध्याय का वर्ग हो प्रयोग काल, ऐसा स्वस्थ। तो स्वाध्याय का दुगना जो होना चाहिए प्रयोग काल होना चाहिए। आधा घंटे हमने पढ़ा तो 1 घंटा उसका प्रैक्टिकल होना चाहिए, तब वो स्वाध्याय सार्थक होता है। पढ़ा था हाई को, ध्यान नहीं आ रहा, इसमें तो नहीं है शायद, नहीं इसमें। गुरु मार्ग में पीछे की वायु सम हमें चलाते। जैसे वायु जब पीछे से चल रही हो तो रास्ता सहज कट जाता है, सामने से हवा आ रही हो तो चलने में कठिनाई होती है। तो गुरु महाराज हमारे लिए पीछे की वायु समान हमारे मार्ग को प्रशस्त करते चलते हैं, ऐसा समझना चाहिए। जितना चाहो जो चाहो जब चाहो क्या कभी मिला। अर्थात संसार में कितने भी पुण्यात्मा जीव हो, उन्होंने जितना चाहा जो चाहा जब चाहा कभी भी उनको जब नहीं मिला, तो तुम्हें क्या आज तक जब नहीं मिला तो आगे भी मिलेगा इसकी कल्पना छोड़ दो। जो जी चाहे वो मिल जाए, कब ऐसा होता है, हर जीवन जीवन जीने का समझौता होता है। किसी को भी अपना मनचाहा पदार्थ ने, राजा महाराजा भी क्यों ना हो, इधर मोदी जी उनको ही मनचाहा नहीं मिला। गुरु महाराज को भी हमने देखा, वो इतना कुछ करना चाहते थे आचार्य भी, लेकिन वो उनके द्रव्य छेद काल भाव की ऐसी परिस्थिति बनी नहीं पाती थी। कई बार वो पूरा समय निकलता चला जाता, लेकिन चाहते हुए दीक्षित करूं, शिक्षित करूं, संस्कार दूं, ये करूं वो करूं, लेकिन वो जब तक निमित्त नैमित्त योग नहीं बनता तब तक कुछ नहीं होता। इसलिए जितना चाहा जो चाहा जब चाहा क्या कभी मिला, जब आप तक नहीं मिला तो आगे भी मिलेगा, ऐसी उम्मीद छोड़ करके जो मिला है उसी में संतुष्टि रहो। जो हमें जैसा मिल रहा है उसी में प्रशस्त मन के साथ अपना कर्तव्य निर्वाह करते रहो। हो गया, 15 हो गए, चलो इतने ही रखते हैं, आगे भेद प्रभेद पढ़ लेते हैं। 5 अपन पढ़ रहे थे, 5 की चर्चा करते करते अवक्ष के 5 भेद, पेज नंबर 58 हाँ 58 पर 13 नंबर का पॉइंट्स है। अवक्ष के 5 भेद हैं, बहुस्थावर हिंसा कारक, बहुत्रस हिंसा कारक, प्रमाद कारक, अनिष्ट कारक और अनुपसेव। ये कम से कम इसके भेद प्रभेद तो सभी को याद हो ही जाना चाहिए। परिभाषा वगैरह याद, भेद तो प्रभेद प्राय याद भी होंगे। जो स्वाध्यायशील है उनको तो 80% सारी बातें याद है,
जिनको याद है वो उसकी परिभाषा या उसको भाव रूप से समझने का प्रयास करें, और जिनको भेद प्रभेद याद नहीं है तो कम से कम भेद प्रभेदों को जरूर याद कर लें। हाँ, जो निरंतर स्वाध्याय करते रहते हैं उनको तो ग्रंथों में पढ़ने को मिलता रहता है, कि जो नहीं कर पाते उनके लिए इतना भी अगर भेद प्रभेद स्मृति का विषय बन गया तो बहुत सारी आपको जैन धर्म की आधारभूत जानकारियाँ मिल जाएगी। अब इसके बाद बताते हैं निद्रा 5 प्रकार की होती है। अब यहाँ पे 5 कर्म, जो अपने ज्ञानावर्णादि 8 कर्म है उनमें एक दर्शनावर्णी कर्म है। वो दर्शनावर्णी कर्म के उदय से क्या होता है, तो ये निद्रा भी आती है। बाकी चक्षु अचक्षु अपन ने जो अवधियों केवल दर्शनावरण के 4 भेद हैं, 5 ये हैं, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गृद्धि। ये जो आप निद्रा लेते हैं इसके भी 5 भेद आचार्यों ने कहा है। ये भी अपने अपने कर्म के उदय के अपेक्षा से इसके भेद हो जाते हैं। पहला, जब निद्रा कर्म का उदय होता है तो सामान्य रूप से निद्रा आती है, और निद्रा में क्या होता है, उसी निद्रा में इतनी सामान्य निद्रा में क्या हो गया, सो रहे हैं और थोड़ा सा किसी ने हिलाया तो इसको स्वान निद्रा कहते हैं। कुत्ता है ना, सोता रहता है लेकिन थोड़ा सा किसी ने झपके लाया तुरंत उठ जाता है। तो कई लोगों की ऐसी निद्रा होती है लेकिन इसमें भी ये नहीं होना चाहिए कि निद्रा आ ही नहीं रही, नहीं, सोते हैं, जब तक सोते तो अच्छे गंभीरता से सोते हैं, और उठ गए थोड़ा सा किसी ने आवाज़ किया तो जल्दी से उनकी निद्रा खुल जाती है। इसे स्वान निद्रा कहते हैं। निद्रा कर्म के उदय से सामान्य रूप से निद्रा आना, ये निद्रा। और निद्रा में अब वो ऐसी गहरी निद्रा हो जाती है, घोड़ा बेच के सो रहा है कहते हैं ना, कोई हिला दे कुछ भी कर ले, पूरा आप घर में सारे काम खटक पटक करते रहो, उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ करें। कई लोग दरवाज़ा खोलते से नींद खुल जाती, और कई लोग तुम पूरा उठा पटक कर लो उन्हें पता ही नहीं रहता। एक निद्रा गहरी निद्रा इसको कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का बोध नहीं, सघन निद्रा में डबल निद्रा हो गई। ये भी ऐसे कर्म का उदय होता है कि गहरी खूब निद्रा आती। प्रचला में क्या होता है, प्रचला में उसको यह है बैठे बैठे झपकी आ रहे हैं, बैठे बैठे ये तो जो हिलना डुलना होता है, शरीर हिलता रहता है, 1 मिनट में ऐसा हो गया, फिर हाँ क्या कह रहे थे, हाँ क्लास में आती ना तो वो प्रचला होती है। अब फिर क्या हुआ, प्रचला में तो फिर भी थोड़ी जागृति रहती, थोड़ा बहुत देखते, और प्रचला में क्या होता, बिल्कुल झूलने लग जाएंगे, लार टपकने लग जाएगी, और बैठे बैठे सब कुछ होने लगेगा, चलते चलते झूमने लगेंगे, खड़े खड़े ये हो जाता है। सामायिक आदि में कई बार प्रचला दोपहर को भोजन कर लो फिर सामायिक करने बैठो हाँ वो नींदरा आ ही जाती है प्रचला। और प्रचला ऐसी होती, आंखें भारी हो जाएंगी, लार टपकने लगेगी, सिर दुखने, तो इसको प्रचला कहा है। इसके बाद 5वीं निद्रा होती स्त्यान गृद्धि। स्त्यान गृद्धि में क्या होता है, वो ऐसे भयंकर कार्य कर जाता है निद्रा के उदय में जो कि सामान्य अवस्था में संभव नहीं, क्योंकि निद्रा में भी विशेष शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। इस शक्ति में स्त्यान गृद्धि का उस समय उसको कुछ पता नहीं लगता, किंतु वो सारे के सारे कार्य कर लेता है। ऐसे इसमें कई उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं। जैसे कि आपका ये बताते हैं, ज्ञान सागर जी महाराज का एक संस्मरण मिलता है कि जब वो बनारस में पढ़ते थे तो एक लड़के के सुबह जब देखते थे पूरे वस्त्र आदि गीले मिलते थे, और पूरा नीचे थोड़ा बहुत गीला हो तो पता सूसू कर दिया, और पूरा ऊपर से नीचे तक गीले मिले तो पता नहीं गड़बड़ क्या किया। एक दिन किसी ने उनकी परीक्षा, वो रात को उठता था और सीधे गंगा के पास जाता था, और वहाँ पे चल फिर करके वापस लौट करके आ जाता था, नहा धो के जो भी कुछ हो। अब जब वो देखा तो उसको वो जगह, ए क्या कर रहा है, कहाँ, नदी में जा रहा, नदी में, तो झट से बता दो डूबने लगा, फिर उसको पकड़ करके निद्रा खुल गई। कई बार ऐसा, एक तो आती है ना नीलकमल, एक तुम्हारी पिक्चर है नीलकमल, ऐसे बताते हैं। एक उदाहरण में एक महिला थी, उसने अपने विवाह हुआ पूरे वस्त्राभूषण आभूषण वगैरह जा कर के रात में कहीं छुपा करके रख दिया। अब वो उसको ही पता नहीं, पूछे कहाँ गए, सारे आभूषण गायब। फिर वो जब वो सो गई तो 3-4 दिन बाद जब उसकी देखा तो नींद में चलने लगी, और चलते चलते पुनः वहाँ पहुँची जहाँ उसने आभूषण रखे थे, उठाया पहने और आकर के फिर सो गई। बाद में पता लगा इसको तो निद्रा स्त्यान गृद्धि निद्रा के उदय में ऐसे
ये 6वें गुण स्थान तक इसका उदय चलता है। तो मुनि महाराज तक को आचसी कहते हैं, मुनि महाराज को स्थान गद्दी का उदय आ जाओ, आहार को निकल जाए। श्रावक को स्थान गद्दी का उदय आओ, वो भी इसमें आहार करा दे एज भी पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन स्थान गद्दी मुनिराज को तक 6वें गुण स्थान में भी ये इस निद्रा का उदय हो सकता है। और कई लोगों को हमने ऐसे बहुत से कार्य वो कर लेते हैं, बड़ी बड़ी चट्टान उठा लेंगे, उधर रख देंगे, ये ऐसे कुछ निद्रा, ये स्थान गृद्धि नाम की निद्रा है जो कि बहुत खतरनाक होती है। ऐसे ये 5 प्रकार की निद्रा का वर्णन आगम में किया है। ये निद्रा दक्षिणावर्णी कर्म को जैसे ऐसा होता है। इसके बंध के कारण भी बहुत सारे बताएं। दिन में शयन करना भी दक्षिणावर्णी कर्म के आश्रव का कारण बताया। रात्रि में तो जगते रहो और दिन में सोते रहो, ये भी एक प्रकार की विकृतियां हैं। हाँ, दूसरे को विघ्न पैदा करना आदि आदि बहुत सारे इसमें कारण दिए। अब आहार दाता के घर अतिशय 5 होते हैं, जो विशेष पुण्यशाली पात्र की जिनको उपलब्धि होती है। ऐसे चतुर्थ काल में बताते हैं, तीर्थंकर आदि का जिनके घर आहार होता था रिद्धिधारी मुनिराज के, तो वहाँ पे सबसे पहले रत्नों की वृष्टि होती थी। देव दुंदुभी देवों के द्वारा बाजे बजाए जाते थे। दिव्य पुष्पों की वृष्टि होना, जय जयकार होना और शीतल सुगंधित वायु का बहना, इन्हें पंचाश्चर्य कहते हैं। तो ये मात्र आहार दान के समय ही पंचाश्चर्य होते हैं। ये भी एक विशेषता है, क्योंकि दान के समय दाता और पात्र दोनों का पुण्य चाहिए। एक अकेले के पुण्य से काम नहीं होगा। दाता देने चाह रहा है, उस समय उसके जो पुण्य है वो इधर पात्र के भी लेने के भाव हो रहे हैं और पात्र भी उतना योग्य है, तो ये सब दोनों को कॉम्बिनेशन मिलता है तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। और अहो आज ये दान दाता का दिवस है और वो भी पंचाश्चर्य करने लगते हैं। तो ऐसा बताते हैं, विशेष पुण्यशाली जो जीव होते हैं वो दाता जब दान देता है तो वहाँ पर इस प्रकार के देवों के द्वारा रत्न वृष्टि, देवदुंदुभी, दिव्य पुष्पों की वृष्टि, जय जयकार होना और शीतल सुगंधित वायु का बहना, ऐसा वहाँ पर ये पंचाश्चर्य देखे जाते हैं। चतुर्थ काल में तो होता ही था। अब पंचम काल में इतने दाता का पुण्य है ना पात्र का पुण्य है। पहले ये तीर्थंकरों के तो पंचाश्चर्य होते ही हैं। अब वर्तमान में कई बार ऐसा तो होने, बाकी ऐसा कोई बाजे माजे तो बजाने वाले अपने ही आ जाते, बाद में जाके पौवा लगा के पी जाते हुए लेकिन इसीलिए तो न मालूम, अब तो देवों द्वारा नहीं होते, मनुष्य तो मनुष्य जय जयकार भी करते हैं और थोड़ा सा पंखा चला देते हैं तो शीतल वायु हो गई फूल वूल रखा दिए, ऐसे मान के चलो। आओ पंचम काल में इतना पुण्य नहीं है, ना कोई रिद्धिधारी मुनिराज है ना कोई विशेष। और बताए ना, दोनों तरफ ऐसी परिणति हो गई श्रावक और साधुओं के बीच में, जो है सो पर्याप्त है, नहीं तो आज आगे ये भी नहीं मिलेगा, इतने ही मान के चलो। लेकिन ये तो है, राग द्वेष की प्रवृत्तियाँ बहुत बढ़ रही हैं। श्रावक भी चाहता है फलाने महाराज हमारे यहाँ आए, दाता महाराज भी जाते फलाना श्रावक हमें पड़ गए उसी के हम जाए। ये दोनों आगम में लिखा है कि ऐसी परिणति होगी कि वो इस प्रकार के अपने विशुद्धि आदि से, तो दोनों में ऐसी परिणति आएगी ऐसा। इसलिए पंचम काल में जो हमें मिल रहा है वो समझ लो पर्याप्त, और उसी में काम, इसी से बढ़ना लड़ना है और इसी को निभाना भी। अब ज़्यादा अब सोचना व्यर्थ है, ज़्यादा मत समझो। अर्थात जो पंचम काल में मिला है ठीक। इस प्रकार से 5 आश्चर्य होते हैं। अब स्थावर जीव हैं जो वो भी 5 होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। इसके विषय में पूर्व में आपको बता दिया। पृथ्वी ही जिसका शरीर है ऐसा जीव पृथ्वी कायिक कहलाता है। तो पृथ्वी आदि में से अपन स्वर्ण शरीर बनाते हैं ऐसा नहीं बनता, किंतु पृथ्वी पिंड तो वो स्थिर है, उसमें आके वो जीव उत्पन्न हो जाता है, उसे पृथ्वी कायिक कहते हैं। जैसे मिट्टी है, काय में क्या होता है, प्राण निकल गए, माँ बॉडी बची है। जैसे पानी को अपन ने उबाल लिया और उबले पानी में क्या हो गया, जीव तो निकल गया, मात उसका बॉडी है। प्रासुक पानी क्या है, जल का एक जीव की बॉडी है, ऐसा मान के चलो। और फिर मर्यादा के बाद पुनः उसको जीव अपना शरीर बना लेता है। 24 घंटे तक उस पानी में
कोई जीव आके अपना स्थान नहीं बनाएगा, लेकिन 24 घंटे बाद उसी पानी में पुनः जीव आकर के जन्म ले लेगा तो जल कायिक हो जाएगा। इसी प्रकार पृथ्वी में जैसे ईंट वगैरह बन गए तो ये ईंट जो है ये तो पृथ्वी काय हो गए, लेकिन अभी जो मिट्टी है ये राख है, ये पृथ्वी काय में, लेकिन मिट्टी वगैरह जो है ये पृथ्वी कायिक है। ये जीव सहित जो है वो पृथ्वी कायिक है। अब जिसमें से जीव निकल गया उसे काय कहते हैं। ऐसा क्या? हाँ हाँ, यदि उबला पानी है, पानी में पुनः वो जीव आकर के अपना शरीर तो बना, ये हम कह रहे हैं पृथ्वी कायिक आदि जल कायिक, ये तो उनको शरीर अपने बना, जैसे अपना शरीर बनता है वैसा इनका ये तो बने बनाए शरीर में अपना जीव जन्म ले लेता है। तो यही मानना पड़ेगा 24 घंटे बाद पानी अमर्यादित हो गया, अर्थात उसमें त्रस जीव भी आ सकते हो, जल कायिक भी पुनः उसको अपना शरीर बना सकता है। अब वो छान करके उपयोग लेने तो ले सकते हैं, लेकिन पीने आदि के कार्य में उसको ना उपयोग लें, क्योंकि बार बार उबला हुआ उचित नहीं है, ऐसा कहते हैं। बाकी अन्य कार्यों में उपयोग करना तो कहाँ फेंकेंगे कुछ उपयोग। छान 24 घंटे बाद है तो उसके बाद क्या करेंगे, फेंक दो। हाँ यूज़, वो तो कह रहे हैं उनका यही कह, बाहर के यूज़ में जो 24 घंटे के बाद अगर ले रहे हैं तो प्रासुक माना जाएगा कि जीव वाला माना जाएगा, लेकिन फिर छानना नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ वो 24 घंटे बाद बताते बेकार ही हो जाता है, उसको छानने आदि योग्य नहीं होता। हाँ तो जैसा भी हो आप लोग कर लेना, हमारा तो त्याग है। अरे आपने तो गर्म करने, हमने गर्म जो मिल जाए तो ले लेते। कमंडल में कई बार ऐसा हो जाता है कि मर्यादा का पानी नहीं भी रहता है, लेकिन अब वो हिलता डुलता रहता है, यही मान के चल जाते। सबसे बड़े श्रावकों को सावधानी ये रखना चाहिए, यदि मुनिराज आपके चौके में आए हैं तो उनके कमंडलों में कमंडल पोंछ करके ऐसे 24 घंटे की मर्यादा वाला पानी कमंडलों में डालना चाहिए, क्योंकि आपने 6 घंटे आदि के मर्यादा का पानी उसमें डाल दिया, महाराज को अब 24 घंटे का, अब से हमने कमंडल कल भरा, अब हमारा अभी तक चल रहा है, या जंगल जाएंगे तब तक चलेगा। तो अब यदि उसका पानी फुल मर्यादा उबला हुआ नहीं है तो तत्संबंधी कई बार विकल्प तो होता है। तो कई बार क्या होता है, वहीं पर 2 बार आरिका संघ वगैरह हमने देखा इतने ही कमंडल लगते हैं, 2-3 बार बदल लेते हैं। हम लोग तो कभी नहीं बदलते, जो कल भरा तो अब चलेगा। अब श्रावक ने अगर कम उबला पानी डाला है तो ये दोष उसको लगेगा, महाराज जी क्या करें, कितनी बार कहें। लेकिन उबला ये होना चाहिए, विवेक हम श्रावकों को रखना चाहिए। जब मुनिराज आपके घर में पहुंचते हैं तो वो जो कमंडल में जितना पानी है उसको तो आप अपने बाल्टी में डाल दो, और वो जो अंदर अच्छा कपड़ा पोंछ करके महाराज जब आहार शुरू हो गए तो उसको रख दो, फिर 15-20 मिनट जब तक सूख जाए, फिर इतना उबला हुआ पानी जो कि 24 घंटे चल सके, मूक माटी में भी आचार मार, फिर वो कमंडलों में भर दो, तो महाराज 24 घंटे के योग वो पानी होता है। आहार तो अच्छे से करा देते लोग, कमंडल में पानी नहीं भरते। यहाँ हमने ज़्यादातर देखा हुआ कमंडल या भरेंगे भी तो कुनकुना पानी, कच्चा पानी, ठंडा पानी, कच्चा तो नहीं रहता, लेकिन 24 घंटे की मर्यादा जिसमें खदबद खदबद करके पानी उबलने लगे वो माना जाता है। और यदि इतना हो गया उसके बाद ठंडा भी हो तो बाधा नहीं है कि तो एक जग पानी या एक लोटा पानी अपनों को 24 घंटे की मर्यादा का कमंड, आहार में अगर 12 घंटे वाला भी दे तो कोई बाधा नहीं। आहार में अपन ने यदि मान ली 6 घंटे तो कुनकुना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमंडलों में तो 24 घंटे की मर्यादा वाला होने। कई बार हम सोचे कि पंपलेट लगा के चिपकाएंगे, लोगों को भी नहीं पता ना, वो पानी लाओ डाल दिया, थोड़ा सा गर्म होने डाल दो, लेकिन 24 घंटे मर्यादा नहीं होता। कई बार ऐसा मन में भी एक पंपलेट ला के जरूर चिपकाना चाहिए, कृपया 24 घंटे की मर्यादा वाला पानी ही कमंडलों में साधु के डालें, ऐसा। हाँ हाँ हाँ, वो वैसे होता है। हम लोग इसे अभी तो सुबह सुखा देते हैं, फिर बाद में पानी भरने के बाद उसको ऐसा, और पानी आरे का संघ वगैरह तो व्यवस्था बन जाती है, बड़ा संघ होता है तो एक ही स्थान पे पानी गर्म करना आदि होता, यहाँ भी होता रहता है, लेकिन जनरली जहाँ पे कम साधु होते हैं वहाँ श्रावक ही व्यवस्था बनाता है। यहाँ तो क्या एक कर्मचारी लग दिया वो व्यवस्था बनाता रहता है, किंतु
हम तो सोचते श्रावक अपने अपना कर्तव्य करते रहे तो साधु की निर्दोष चलेया पल सकती है, नहीं तो सारी व्यवस्थाएं साधु स्वयं करने लग जाएगा तो श्रावक क्या करेगा। ये भी उनको विवेक दो, बोध दो, ज़्यादा अच्छा है। अब इसके बाद जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति आदि समझना, इसका विशेष व्याख्यान अपन पूर्व में सब कुछ कर चुके हैं। लब्धियाँ 5 होती हैं। लब्धि किसे कहते हैं तो सम्यक दर्शन जब जीव प्राप्त करने की योग्यता धारण करता है या सम्यक दर्शन प्राप्त जब करना चाहता है तो उसके पहले 5 चीज़ की प्राप्ति जरूरी। लब्धि माने उपलब्धि या प्राप्ति। 5 बातें पहले उसके जीवन में घटना चाहिए। सबसे पहले तो है क्षयोपशम लब्धि की उपलब्धि हो। क्षयोपशम लब्धि का अर्थ क्या होता है, तीव्र पाप का अगर उदय है तो उसको कभी भी सम्यक दर्शन की तत्व की बात समझ में ही नहीं आएगी। पहले पाप का उदय मंद होना चाहिए, जिसको कहते हैं क्षयोपशम लब्धि। अर्थात तीव्र पाप के उदय में आप उसको कुछ भी समझाएंगे तो समझने की पात्रता उसके पास नहीं आएगी। इसीलिए आचार्यों ने कहा जब कोई तीव्र व्यक्ति मिथ्या दृष्टि मिले तो सबसे पहले उसको आशीर्वाद दो, पापम क्षयास्तु, तेरे पापों का क्षय हो। क्योंकि तीव्र बहाव है जब नदी का तो कितना अच्छा तैराक भी उस नदी को तैर नहीं पाता, और तीव्र कर्मों का उदय होता है तो उसके वही हिंसा में आनंद आता है, वही सरागी देवों की आराधना में उत्साह होता है, वही उसकी परिणति जाती है। तो अब लगता है भी इसका तीव्र पाप का उदय मिथ्यात्व का, तो पहले इसका मिथ्यात्व का उदय मंद हो। तो उसके मिथ्यात्व के उदय की मंदता जब होती है तो उस समय उसके कर्मों के जो बंध वगैरह होते हैं उसमें हीनता आती, इसको क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। तो क्षयोपशम में पाप का मंद उदय हो जाना, ये क्षयोपशम लब्धि हो गई। इसके बाद विशुद्धि लब्धि, जब इधर पाप कर्म का उदय मंद होता है तब क्या होता है, आत्म परिणामों की निर्मलता होती है। आप देखना कई बार तीव्र से दुख रहा हो तो कोई भगवान याद नहीं आते, जब मंद हो जाए हाँ भैया चलो अब भगवान की भक्ति कर लो, अब विशुद्धि बढ़ती है। तो पहले पाप को उदय मंद होना चाहिए, फिर इधर आत्म परिणामों की विशुद्धि देवसात गुरु के प्रति आभक्ति तब प्रकट होती है तो कहलाती है विशुद्धि लब्धि। उसके बाद देशना लब्धि, फिर जब परिणामों की निर्मलता होती तो अच्छे गुरु का मिल संयोग बनना, और वो जो हमें धर्म की 2 बातें गुरु महाराज सुना दें और वो हमें समझ में आ जाए, ये देशना लब्धि जब होती। तीसरी बात है इसके बाद सच्चे मतलब तत्व का ज्ञान देने वाले गुरु का मिलना और तत्व का ज्ञान अपने को समझ में आने लगना। सम्यक दर्शन प्राप्त उसके पहले कुछ समझ में तो आए, तो ये भी देशना लब्धि है। कई लोग बैठते हैं सभा में उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि देशना लब्धि तक वो पहुँचे नहीं। देशना की उपलब्धि हो जाए ये तीसरी दुर्लभता है। इसके बाद होती हैं प्रायोग लब्धि। तो प्रायोग लब्धि में क्या होता है, वो जो नए कर्मों का हम आपको सिर्फ प्रैक्टिकली बता रहे हैं, विशेष रूप से आप आगम में उसकी परिभाषा वगैरह लिखी है उसको पढ़ लेना, या पुस्तक में जो दिया ना उसमें आपको कहीं ना कहीं शायद मिल जाए। नहीं तो प्रायोग लब्धि ये क्या होता है, इसका नाम इन लब्धियों के लिए अलग से लब्धि सार नाम का ग्रंथ लिखा है। लब्धि सार, छपड़ा सार, तो कैसे लब्धि, इसकी मोटा ग्रंथ है 250-300 पेज का, और अपन 2.5-3 मिनट में कैसे समझेंगे, तो ये तो ऐसे समझेंगे। ज़्यादा पढ़ना है तो ग्रंथों को आप अध्ययन करिएगा, उसमें सब ये दिया, जिन सरस्वती में भी दिया महाराज जी, जिन तत्व विद्या है, ये सारे ग्रंथों के पढ़ने की आपकी रुचि बन जाए। इसीलिए अपन ये बेसिक बातें आपको बतला रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने के लिए कोई एक रुचि तो जागृत हो। तो ये अपने जब लब्धि पढ़ा है तो क्या है, अभी तो हमने मात्र इतना ही समझा। तो सम्यक दर्शन के पहले 5 प्रकार की प्राप्ति जरूरी, तब सम्यक दर्शन आपको होगा। तो लब्धि सा कैसे होता है, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, इन सबका विस्तृत वर्णन बड़े बड़े ग्रंथों में दिया है, वहाँ से आप पढ़ें। तो इस प्रकार की आपकी, या इसमें पीछे देखो आपको बहुत सारे नए नए ग्रंथ, पेज नंबर 73 पर जैन श्रुत परंपरा के महान ग्रंथ ऐसा करके एक चैप्टर बना दिया, क्योंकि अपने आप पे पता तो चले कि जैन ग्रंथ महान कौन से हैं। मिला नहीं मिला ये? हाँ ये पुरानी वाली नहीं, जैन जी अभी जो नई वाली थी ना, हाँ जी ये QR कोड इसमें डाला, पुरानी वाली में नहीं होगी, अभी नया जो पर्युषण पर्व में 10 लक्षण में, हाँ इसमें दिया है अपने गोमट सार,
तो गोमठ सार ग्रंथ का QR कोड भी डाल दिया, तो उसको QR निकालते से मोबाइल में पूरा गोमठ सार कर्मकांड आपको पुरानी पुस्तक में नहीं होगा, नई पुस्तक में। तो यहाँ पे 9 ग्रंथ मुख्य रूप से बता दिया। आदि पुराण, जो आदि पुराण ग्रंथ में क्या है तो आदिनाथ भगवान का और 24 तीर्थंकर का वर्णन है। तो इसकी भी ग्रंथ की जो पहले QR कोड डाला ना, तो यदि आपको ज़्यादा बड़ा ग्रंथ हो मोबाइल में भी एक बार उसका अवलोकन तो हम कर ही सकते हैं। इसी प्रकार अष्ट सहस्त्री नाम का एक न्याय का ग्रंथ है, ये भी है। तिलोय पन्नति 3 लोक का वर्णन करने वाला है। ज्ञानार्णव एक ध्यान और प्राणायाम का ग्रंथ है, ये भी इसमें सब QR कोड डाल दिए इसमें कि आप उस ग्रंथ को चाहो तो मोबाइल में स्कैन करके देख सकते हैं। इसी प्रकार भगवती आराधना समाधि मरण का इसमें वर्णन है। पद्म पुराण इसमें रामचंद्र जी का वर्णन है। हरिवंश पुराण नेमिनाथ आदि भगवान का वर्णन है। समय सार जिसमें आध्यात्मिक ग्रंथ है, और गोमठ सार जिसमें कर्म सिद्धांत का आदि वर्णन है। इन सब 9 ये विशेष ग्रंथ हैं जिनमें बड़े मतलब के विस्तार भी ग्रंथ है। और इसमें जैन दर्शन के 5 जीते प्राय जो अपन चलते हैं, एक चारित्र हो गया, ध्यान हो गया, न्याय हो गया, समाधि मरण हो गया, पद्म पुराण हो गया। इसी प्रकार से अध्यात्म और कर्म सिद्धांत का वर्णन करने वाला ये गोमठ सार कर्मकांड ग्रंथ है। इसकी भी यहाँ पर QR कोड दिए हैं। इन सब में अपन पढ़ते हैं तो सारी बातें विशेष रूप से मिलेगी। वो तो अभी जितना ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है उतने ही हम पढ़ नहीं पा रहे। हमें ही नहीं पढ़े तो वैसे क्या उम्मीद रखें। लेकिन बात यही है कि सब है, इतना भी हमें ज्ञान हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लब्धि माने उपलब्धि, प्राप्ति। हाँ, लब्धि माने प्राप्ति, किसी चीज़ की लब्धि यानी प्राप्ति। प्रायोग लब्धि में क्या होता है बताते हैं। अब वो जो सम्यक दर्शन प्राप्ति करने की जिसके बाद क्षमता आ जाती है, वो नवीन कर्मों को जो बांधता है तो अंता कोड़ा कोड़ी की स्थिति के भीतर ही बांधना प्रारंभ कर देता है। अभी तक जैसे अपने कर्म की स्थिति पड़ी, कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति होती है, तो इस लब्धि में पहुंचने के बाद कुछ वो बंधापसरण आदि भी होते हैं, कुछ कर्मों का बंध रुक जाता है, कुछ का ये होता है। और नवीन जो कर्म बांधता है वो अंता कोड़ा, एक कोड़ा कोड़ी से भीतर ही भीतर बांधेगा, उससे ज़्यादा स्थिति वाले कर्मों को नहीं बांधेगा। जब मिथ्यात्व के तीव्र उदय आदि होगा उस समय तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बंद कर सकता है। किंतु प्रायोग लब्धि में उसके परिणामों की इतनी निर्मलता होती है कि वो अब जो कर्म बांधेगा बहुत थोड़े कर्मों को, स्थिति वाले कर्मों को बांधता है। इसके बाद करण लब्धि होती है। करण लब्धि में 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अधाकरण में उसके परिणाम, तीनों करणों में परिणामों की विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है। तो अधाकरण में उसके परिणाम एक प्रकार से पुराने पीछे के परिणामों से मिलते जुलते रहते हैं। जैसे एक बार जो विशुद्धि बढ़ी पुनः घट गई, पुनः बढ़ गई, पुनः घट गई। अपूर्वकरण में ऐसा नहीं, उसमें हमेशा प्रति समय नए नए विशुद्धि बढ़ती चली आती है। और अनिवृत्तिकरण में जो उसके कर्म के क्षय आदि के मिथ्यात्व के टुकड़े आदि करके वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये 5 प्रकार की उपलब्धियाँ जो है सम्यक दर्शन प्राप्ति के पूर्व होती हैं। तो इनको विशेष रूप से आप ग्रंथों की में पढ़ करके लाभ लीजिएगा। अभी तो एक सामान्य प्रक्रिया आपको बतला दी, ठीक है। हाँ, एक का क्या, एक आध बार ये 5 होती है, फिर उसके बाद सीधे डायरेक्ट भी हो जाता है। छयो सम्यक दर्शन एक बार जो हो तो इस प्रकार के क्रम से होगा, फिर बाद में छूट गया तो जिसकी जितनी योग्यता हो वैसा होता होगा। हाँ तो हाँ बताया था एक दिन। और समय सार चूँकि आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसमें कर्म आदि का सिद्धांत का वर्णन नहीं है, तो यदि गुरु मुख से उसको पढ़ेंगे तो उसका सही सही अर्थ आप समझ पाएंगे। अन्यथा स्वयं पढ़ने से क्या होगा कि जैसे सुनीति शतक में अपन ने पढ़ा था कि वही पानी जो है जीवन देने वाला होता है मनुष्यों को, लेकिन मछली को लिए, लेकिन वही दूसरों के लिए प्राण लेने वाला भी बन जाता है। अध्यात्म ग्रंथ को बिना गुरुमुख से सुनने पर कई बार एकांत धारणाएं हमारी बन जाती हैं और उसके माध्यम से सारी क्रियाएं हमें निष्फल लगने लगती हैं। लेकिन वो समय सार मुख्य रूप से मुनियों के लिए लिखा है जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, उसके बाद भी यदि उनकी राग की परिणति होती है तो उससे हटाने के लिए शुद्ध आत्म तत्व का ही वर्णन उन्होंने किया है।
फिर भी श्रावक जानकारी की अपेक्षा ज्ञान की अपेक्षा पढ़ता है तो कोई बाधा नहीं। अन्यथा सबसे अच्छा आत्मानुशासन नाम का एक ग्रंथ है, आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा लिखा हुआ। आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी को सबसे प्रिय वो ग्रंथ था। हमने भी घर में सबसे पहले आत्मानुशासन पढ़ा और अभी नाते पोते में भी आत्मानुशासन पढ़ाया था, तो वो जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें क्रमशः वैराग्य के बाद अध्यात्म कार्यकारी होता है। बिना वैराग्य के अध्यात्म आपके लिए पतन का कारण बन सकता है। इसलिए पहले संसार शरीर भोगों से वैराग हो जाए, फिर अध्यात्म का सारा सोने में सुहागा होते हुए वो मार्ग आपका प्रशस्त करता है। तो इसके बाद आचार 5 होते हैं। आहार नहीं, आचार। अभी भूख लग रही सुबह से। हाँ, आचार वो आचार पापड़ वाला नहीं। अभी जो आचार परमिष्टि के 36 मूल गुण होते हैं उसमें पंचाचार होते हैं, 5 प्रकार का आचरण। तो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। तो यहाँ पे दर्शनाचार से क्या लेना, जो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के अनुसार हमारा आचरण होना। तो वैसे जो आचार परमिष्टि हैं या मुनि महाराज, ये तो आचार परमिष्टि के पंचाचार होते हैं। तो यहाँ पे सम्यक दर्शन अर्थात जो सम्यक दर्शन का स्वरूप था उसके अनुसार ही अपने आचरण को बनाना, अपनी प्रवृत्ति रखना, जिससे कि हमारा सम्यक दर्शन बाधित ना हो, तो दर्शनाचार। इसी प्रकार ज्ञानाचार, तो जो ज्ञान है उसका आचरण करना, ज्ञान का उपलब्धि करना, ये ज्ञानाचार। चारित्र, तो चारित्र का आचरण करना, जैसा 5 समिति, 3 गुप्ती, मूल गुण आदि उसके अनुसार अपना आचरण करना, तो चारित्राचार होता है। तपाचार, तप का आचरण करना, 12 तप आदि का ये तपाचार है। वीर्याचार, अपनी शक्ति को न छुपाते हुए जो आवश्यक है, षडावश्यक आदि उनको करना, ये वीर्याचार है। आचार शब्द स्वयं कह रहा है कि आचरण करना। तो कैसे आचरण करना, जैसे सम्यक दर्शन स्थिर बना रहे, हमारे ज्ञान का जो हमने पढ़ा उसका लाभ वृद्धि होती रहे, इसके बाद चारित्र की वृद्धि होती रहे, चारित्र का आचरण करना, तप का आचरण करना, और वीर्य अर्थात शक्ति को बिना छुपाए हुए अपनी शक्ति के अनुसार और अनेक प्रकार के ध्यान, अध्ययन आदि कार्य को करते रहना, तो ये वीर्याचार माना जाता है। वीर्याचार में मुक्त रूप से अपनी शक्ति को नहीं छुपाने का भाव होता है। अब किसी के पास एक उपवास करने की शक्ति है, किसी के पास 10 उपवास करने की शक्ति है, कोई 1 घंटा ध्यान में बैठता है, कोई घंटों घंटों ध्यान में बैठते हैं। तो अपनी शक्ति की परीक्षा स्वयं को करनी होगी। सब एक जैसे नहीं कि एक जैसा सब तपस्या करो, नहीं। कोई बहुत उपवास कर सकता है, कोई नहीं करता है। अपनी शक्ति के अनुसार शक्ति को छुपाना भी नहीं और शक्ति को ज़्यादा लांघना भी नहीं, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। सब पालते हैं, वो तो कथन पर वहाँ पे हमने बताया ना, 36 मूल गुण आदि की एक अलग से व्यवस्था बना दी। लेकिन आचार परमिष्टि भी मूल में तो साधु परमिष्टि होते हैं, लेकिन उनके लिए विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया, हाँ नहीं आपको तो और विशुद्धि करना पड़ेगा ज्ञान, बाकी सभी लोग इसका पालन करते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। इसीलिए लिखा ना द्रव्य संग्रह में, दंसरनान पहाड़े चारित्र व्रत वीर्यायारे अपम परम च जुंजयी सो आयर्यो मुनि झेयो। जो स्वयं पालन करते हैं और अपने शिष्यों को भी पंचाचार का पालन कराते हैं, अर्थात मुनि भी पंचाचार का पालन करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनको करना होगा, वो फिर शिष्यों को वैसा आचरण अपम परम च जुंजयी, स्वयं करते हैं और दूसरों को भी उस पंचाचार के पालन में लगाते हैं। ऐसे आचार परमिष्टि होते हैं द्रव्य संग्रह में। इसके बाद अनर्थ दंड के 5 भेद होते हैं। अनर्थ दंड किसे कहते हैं? निष्प्रयोजन जिससे पाप का बंध हो, ऐसी क्रियाओं का नाम है अनर्थ दंड। निष्प्रयोजन, हमारा कोई प्रयोजन नहीं फिर भी पाप बंद हो रहा है और हम ऐसी क्रियाएं करते चले आ रहे हैं, तो उसको कहते हैं अनर्थ दंड, जिसके बिना हमारा काम चल सकता है। ऐसे बहुत से अनर्थ दंड हम लोग करते रहते हैं जो कि पाप बंध का निष्प्रयोजन, पाप का बंध हमारे लिए होता। तो इसके 5 भेद यहाँ पर कहे गए हैं। आर्यका विज्ञानमती जी ने अनर्थदंड नाम की एक पुस्तक ही लिखी है, उसमें बहुत देखी कैसे हम
मतलब आवश्यक होने पर पाप का बंद होना अलग बात है, अब नहीं है फिर भी पाप बंद हो रहा है तो वो थोड़ा घाटे का सौदा है, उससे हमें बच लेना चाहिए। तो सबसे पहले पापोपदेश, अच्छा 5 भेद बताएं। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्कृति और प्रमादचर्या। पापोपदेश में क्या हो गया, स्वयं तो पाप नहीं कर रहे किंतु पाप करने का उपदेश देना, हिंसा करो, झूठ बोलो, चोरी करो, ऐसा ऐसा करो, ये कुशील उनका ब्याह, कुशील आदि का पाप उपदेश देना, परिग्रह कैसे संग्रह कर सकते हैं इसका उपदेश देना, बड़े बड़े मैनेजमेंट वगैरह जो करते हैं ना, कैसा पैसा कमाया जाता है, कैसा धन संग्रह किया जाए, और इसी प्रकार से विवाह आदि को लेकर के उपदेश देते हैं ज़्यादा, तो ये सब पापोपदेश में। इसी प्रकार झूठ बोलने का उपदेश, चोरी कैसे की जाती, चलो हम बताते तुम्हें कौन सी स्टाइल से, तो ये उपदेश निष्प्र, आपको तो चाहिए नहीं, अपने लिए तो भाई जो जितना आपको धन आवश्यकता उतना आपके लिए इसके बिना काम हो सकता है, फिर भी ऐसे उपदेश जो दिया जाता है, ये हिंसा आदि करने का भी उपदेश देते हैं लोग, ये पापोपदेश, स्वयं तो नहीं करते किंतु उपदेश, और इससे निष्प्रयोजन पाप का बंद होता है। स्वयं को अपने आवश्यक है, परिवार के लिए आपने पाप कर लिया तो अलग बात है, किंतु दूसरों को उपदेश देते, कई लोग बैठो हम तुम्हें बता रहे हैं, अरे अपने को आवश्यकता थी, अपन ने आराम साराम करके जितना धन कमा लिया ठीक है, अब दूसरों को मत समझाओ, समझे माट साहब नहीं तो अब वो अपने कहने से वो पाप में लग गया। अभी जो कहे के लिए खेती यदि में जो नई नई बातें बताएं और उसमें हिंसा बढ़ती है तो वो पापोपदेशी माना जाएगा, उससे भला हो रहा हो तो नहीं, अपने लिए तो निष्प्रयोजन हो गया ना ऐसे, तो ये सब पापोपदेश के अंतर्गत आता बहुत होता। इसके बाद हिंसा दान, तो हिंसा दान में हिंसा के उपकरणों को देना, आपको घर में आवश्यकता थी आप माचिस रख लो, किंतु पड़ोसी को देंगे तो माचिस से कहीं आग लगा दे तो पाप तुम्हें भी लगेगा। तो हिंसा के उपकरण जो माने जाते, तलवार है, बंदूक है आदि आदि, ऐसे हिंसा के उपकरणों को देना ये अनर्थ दंड है भैया, नहीं हम नहीं देते। हाँ पटाखा तो वो तो हिंसा ही है, वो तो आप किसी को गिफ्ट करोगे पटाखे तो ही वो पाप का बंद आपको होगा। और दूसरी बात ये कि हिंसा की सामग्री स्वयं तो अपने लिए रख सकता है, अब जैसे आपको करना है तो अपने का, लेकिन दूसरे को वो नहीं देगा कि हमारे नबते माले वो बंदूक आप अपने घर में अपनी सुरक्षा के लिए रखें, लेकिन आपने दूसरे को दे दिया और उस बंदूक से उसने जो हिंसा करेगा। इसीलिए एकलव्य जो थे, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को क्यों नहीं दी अस्त धनुर्विद्या, इसका मूल कारण ये है कि अर्जुन जो क्षत्रिय था और यदि वो युद्ध विद्या सीखता भी तो प्रजा की रक्षा करता, किंतु ये तो निम्न था और ये जंगलों में भील था, यदि ये विद्या सीख भी लेता तो क्या करता, कहीं हिरण मारेगा कहीं से, इसको प्रजा की रक्षा का कोई बोध तो था नहीं। इसीलिए ज्ञान होने पर शिक्षा किसको देना ये भी बहुत विवेक होना चाहिए। हर किसी को आप वो विद्या दे देंगे तो दुरुपयोग उसका हो सकता है। इसलिए द्रोणाचार्य ने मात्र इसलिए नहीं कि मेरा शिष्य के प्रति मोह, लेकिन द्रोणाचार्य ने इतना विवेक रखा कि ये शिक्षा के योग्य पात्र नहीं है, फिर भी उसने अपनी बुद्धि कला से सीख लिया, अलग बात है, तभी उसने कुत्ते के मुंह में तीर तो भर दिया। अब जिसको उस विद्या का कोई प्रयोजन ही नहीं है, इसीलिए हमें ध्यान है, पहले आप सब लोगों को ज्ञान हो, पहले बेटियों के लिए मात्र एक आर्ट कला सिखाई जाती, सब्जेक्ट के जितनी बहनें होती सब आर्ट लेती थी कला, और बढ़िया होम साइंस रहती थी, माल टाल बनाना सीखती थी, ड्राइंग करना, कपड़े बनाए, ये उनकी कला उनके जीवन में उपयोगी थी। अब तुमने ये सब अलग कर दी, MBA और CA और इंजीनियरिंग, ये दुनिया की पढ़ाई जो उनके काम की है नहीं है, नहीं नहीं इससे पैसा कमाने, तो कला तो वो होती जो कि जीवन में प्रसन्नता का साधन बने। अब ये जो शिक्षा पढ़ाई आजकल चलने लगी, तो पहले बताते हैं इंजीनियर कोई लड़कियां नहीं जाती थी, अब सब तो इंजीनियरिंग में जहाँ देखो लड़के बेचारे बचे 20 तो लड़कियाँ हो गई 80, सब जगह आजकल। अब वो क्या पैसा कमाना सबको चाहिए और ये नहीं समझते कि आवश्यक कितना है। अब घर में रोटी बनाना आता नहीं मोड़ी को और सब काम आते, तो घर में जो बेटी परिवार को सुखी नहीं रख पाएगी, जो 2 रोटी अपने पति को नहीं बना के खिला सकती, वो क्या घर को सुखी रखेगी, कुछ नहीं। सारी दुनिया की कला जो कि आगम के विरुद्ध था और उनके जीवन में अनावश्यक थी,
तो द्रोणाचार्य ने उसको इसी प्रकार बेटियों के लिए जीवन निर्माण की कला, परिवार को जोड़ने की कला पर ऐसी शिक्षा दिया जिससे वो जीवन भर दोनों कुल का नाम रोशन करती है कन्या। तो उसको क्या शिक्षा देना, इस विषय में बहुत सोचा विचारा जाता। अब लेकिन सब चला गया, सबको बस नौकरी करना, पैसा कमाना, बोले बस ये जिंदगी हो गई, इसलिए सब अनर्थ होने लगा है। हाँ, सॉफ्टवेयर बनाना आता, खा लो उससे पेट भर जाए तो। एक बताया ना, चौके में हम पहुँचे, बोले क्या बनाया, बोले रंगोली बनाई। हमने कहा रंगोली कोई खाई जाती है क्या? बोले इससे ज़्यादा आते ही नहीं जाते, तो पोहा वोहा बना लेते बस। क्या करें, मम्मियाँ बड़ी दयालु हैं आजकल। मम्मी कहती बेटा तू पढ़ ले, हम सब कर ले, तू तो पढ़। और पढ़ पढ़ के पढ़ा बना दे, उसका करें पढ़िया बना दे। हाँ, पढ़ा पढ़िया बना रहे, क्या पढ़ना बेटा, तू पढ़े तो कम कर, पहले रोटी बनाना सीख, काम सीख, सब खिचड़ी बनाना सब आना। इतनी बेटियों को ट्रेन करो कि कम से कम वो अपने परिवार के लिए पूरा भोजन बना सके और साधुओं के लिए भी दे सके। इतनी मर्यादा का भोजन सिखाओ तो ठीक है। और नहीं तो दुनिया की कला सब आ गई, जो पाक कला थी, जो हस्तकला थी, ये सब भूलते चले गए। पहले हमने कहा वो स्वेटर बुनते थे घर में, ये करते थे, सारे काम आधे ज़्यादा खर्चा महिलाएं बचा ही लेती थी घर में काम करके। अब इतना सब बटन में ही लगाना, तो भैया बाहर जाओ बटन लगवाने, को आते ही नहीं मोड़ी को बटन लगाने, कांच बटन करते थे। अब वो 5 रुपये ले लेता है, इतना से कुछ हो तो वो पैसे लेता है। तो कैसे का खर्चा हमने ही बढ़ा दिया, जो काम स्वयं कर सकते थे अब दूसरे वो कला छूट गई। अपध्यान, अपध्यान का अर्थ होता है मन में बैठे बैठे दूसरे के दुख हो जाए, हार जाए, ये हो जाए, ऐसा मन में चिंतन करना। अब हमें पता नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो लड़ाई बड़ाई पढ़ने, अब बैठे बैठे यहाँ वो हार जाए, वो जीत जाए, वो, इसको अपध्यान कहते हैं। निष्प्रयोजन पाप का बंध होता है। कल और विशेष खुलासा कर देंगे, समय आपका। और ऐसे दुष्कृति माने ऐसी बातों को सुनना जिससे पाप का ही बंद होता है। ऐसी गोष्ठी करना, राग द्वेष की चर्चा करना, स्त्री कथा आदि पढ़े थे ना, ये सब दुष्कृति। आजकल मोबाइल वगैरह आप देख रहे हैं तो राग को बढ़ाने वाले भाव, जो ये दुष्कृति में अंतर्गत। प्रमादचर्या, निष्प्रयोजन घूम रहे हैं, घास तोड़ रहे हैं, पानी पटक रहे हैं, ये सींच रहे हैं, जिससे कोई प्रयोजन नहीं है। भाई पोछा, आपको घर में गंदगी थी, पोछा लगाने के लिए पानी ले लो, वो अलग बात है। नहीं कुछ भी नहीं, फिर भी सड़क से पानी बहा रहे हैं, कोई दिन भर रात घूम रहे हैं, कोई काम नहीं। तो यहाँ पर प्रयोजन भूत करो तो कोई मना नहीं, निष्प्रयोजन करते तो अनर्थ दंड की कोटि में आता है। इससे हमें बचना चाहिए। इस प्रकार से 5 वेद आपको बतला दिया। समय आपका हो गया है, इतना ही रखते हैं। एकाध कुछ पढ़ना हो तो देख लो। अब ये पढ़ना है, पेज नंबर 37 बच्चों को पढ़ाते थे। काया की काठी आत्मा का घोड़ा, आत्मा पे मारा जो ज्ञान का हथौड़ा। दौड़ा 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 मुनि शरण में दौड़ा। गुरुवर 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 गुरुवर। काया की काठी आत्मा का घोड़ा, आत्मा में पारा जो ज्ञान का हथौड़ा। दौड़ा 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 मुनि शरण में दौड़ा। गुरुवर 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 गुरुवर। मिले गुरु ज्ञानी बोले मृदुवानी, सत्य हिंसा पालन कर जीवों पर तू दया कर। सत्यम 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 सत्यम। काया की काठी आत्मा का घोड़ा, दौड़ा 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 मुनि शरण में दौड़ा। गुरुवर गुरुवर। प्रभु देना शक्ति करूँ तुम्हारी भक्ति, जिन मंदिर में जाऊंगा प्रभु को शीश झुकाऊंगा। अरियन 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 अरियन। अरियंत बोलो आत्मा, सिद्ध बोलो आत्मा। काया की काठी आत्मा का घोड़ा, जो ज्ञान का हथौड़ा। दौड़ा 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 मुनि शरण में दौड़ा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा ते द्वैठो काय सरगम। आरती तोय जपो जुंजैन जो तेरा शरणा गए।